Chapter 1, Fundamentals of Chemistry. In this lecture we will discuss about basic definitions of matter, substance, mixture, physical properties, chemical properties, elements, compounds. First of all, what is matter? हर वो चीज़ जो mass और space रखती है, that have mass and space is called matter. Our bodies as well as all the things around us are example of matter. हमारी bodies और हर चीज़ जो हमारे आसपास होती है वो matter है. In chemistry we study all type of matters that can exist in any of three physical states: solid, liquid or gas. Chemistry में matter की तीन types होती हैं. थ्री physical states की form में matter होता है: solid, liquid और gas. इस फिगर में जैसे कि थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर दिखाई गई हैं. थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड है, गैस है और लिक्विड है. ऑल मटीरियल्स आर आइदर सब्सटेंस और अ मिक्सचर. हर तमाम किस्म के जो मटीरियल्स हैं वो सब्सटेंस और मिक्सचर होते हैं. सब्सटेंस की जब क्लासिफिकेशन हो की जाए तो वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में डिवाइड होते हैं, और मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं और हेटेरोजीनियस मिक्सचर होते हैं. व्हाट इज सब्सटेंस? अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म ए सब्सटेंस. मैटर जो प्योर फॉर्म में होता है उसे हम सब्सटेंस कहते हैं. एवरी सब्सटेंस हैज़ अ फिक्स कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स. हर से जो सब्सटेंस होता है उसकी फिक्स कंपोजिशन होती है, मीन्स कि वो जिन चीज़ों से बना होता है उसकी फिक्स कंपोजिशन होती है और उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं. वेयर एज मिक्सचर इज इम्प्योर मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर. मिक्सचर क्या होता है? इम्प्योर मैटर होता है, विच कैन बी होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस. मिक्सचर की दो टाइप्स हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर. सैंड प्लस वाटर हेटेरोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं एंड शुगर प्लस वाटर होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं. जब हम वाटर में सैंड मिक्स करते हैं तो उसकी वजह से जो हेटेरोजीनियस मिक्सचर बनता है वो इससे में सॉल्युबल नहीं होता, उसे हम हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहते हैं. शुगर जब वाटर में डालते हैं तो उसका एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है और वो जो शुगर होती है वाटर में सॉल्युबल होती है. एवरी सब्सटेंस हैज़ फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़. जो तमाम किस्म के सब्सटेंस होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं? लाइक कलर, स्मेल, टेस्ट, हार्डनेस, शेप ऑफ क्रिस्टल, सॉलिबिलिटी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स. द प्रॉपर्टी दैट आर एसोसिएटेड विद फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस. जो फिजिकल सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो फिजिकल स्टेट के साथ एसोसिएटेड होती हैं, लाइक कलर, स्मेल. एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस. जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कंपोजिशन पे डिपेंड करती हैं. व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगो अ केमिकल चेंज इट कंपोजिशन चेंज एंड न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म. जब भी किसी कंपाउंड में मीन्स किसी भी सब्सटेंस में जब केमिकल चेंज होगी, कोई भी चेंज होगी, केमिकल चेंज होगी जो, तो उसकी वजह से सब्सटेंस में जो कंपोजिशन होगी वो चेंज हो जाएगी और एक नया कंपाउंड बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर एक हम वाटर लेते हैं उसको डिकम्पोज करते हैं तो वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में डिकम्पोज होगा तो एक न्यू सब्सटेंस बन गया है, और वो क्या होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी वाटर से. एलिमेंट्स. It is a substance made up of same type of atoms having same atomic number and cannot be decomposed into simple substance by ordinary chemical means. Elements क्या होते हैं कि ये इनमें सेम टाइप के एटम्स होते हैं और इनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो भी सेम होता है. एक एलिमेंट है और उसमें डिफरेंट किस्म के जो एक एलिमेंट है और उसके एटम्स हैं, और उसमें जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है सारे एटम्स का. और उसको जब हम कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स, उनको हम सिंपल तरीके से जो ऑर्डिनरी मेथड्स होते हैं उनसे डिकम्पोज भी एलिमेंट को नहीं किया जा सकता. इट मीन्स दैट ईच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ यूनिक टाइप ऑफ एटम दैट हैव वेरी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़. जो हर जो एलिमेंट होता है उसमें यूनिक किस्म के एटम्स होते हैं और उसमें स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं हर एलिमेंट की. ये पीरियोडिक टेबल है. पीरियोडिक टेबल में मुख्तलिफ एलिमेंट्स दिखाए गए हैं. इसमें हाइड्रोजन एलिमेंट है. हाइड्रोजन एलिमेंट में का एटॉमिक नंबर 1 है. जितने भी हाइड्रोजन एलिमेंट है और तमाम हाइड्रोजन एलिमेंट के जो हाइड्रोजन एटम्स हैं उन सब की जो एटॉमिक नंबर हैं वो सेम होंगे और सबका एटॉमिक नंबर 1 होगा. लाइक लिथियम है, जितने भी लिथियम एलिमेंट हैं उनमें लिथियम एटम हैं उन सब का जो एटॉमिक नंबर है वो 3 होगा. इन द अर्ली एजेस ओनली 9 एलिमेंट्स वर नोन. सबसे पहले जो स्टार्ट में 9 एलिमेंट्स नोन थे, डिस्कवर्ड थे. तो इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स थे? कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सल्फर.
At that time, it was considered that elements were the substance that could not be broken down into simple units by ordinary chemical process. Like जो simple chemical process होते हैं, इनसे हम element को break down नहीं कर सकते. Until the end of the 19th century, 63 elements have been discovered. उसके बाद जो 19th century में 63 element discover हुए new. और अब क्या है, 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें 92 जो हैं वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं. और दिस इज डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड. नेचुरल अकरेंस बाय वेट ऑफ सम मेजर एलिमेंट्स. अर्थ क्रस्ट में जो ऑक्सीजन है वो 47% है, सिलिकॉन 28% है, एल्यूमिनियम 7.8%, ओशन में ऑक्सीजन 86%, हाइड्रोजन 11%, क्लोरीन 1.8%, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो 78%, ऑक्सीजन 221%, आर्गोन 0.9%. एलिमेंट में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. एलिमेंट्स की जो 3 स्टेट्स होती हैं वो 3 फिजिकल स्टेट्स में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में. मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट एग्जिस्ट एज सॉलिड. मोस्टली जो एलिमेंट्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोडियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड. देयर आर वेरी फ्यू एलिमेंट्स इन विच अकर इन लिक्विड स्टेट्स. कुछ एलिमेंट्स होते हैं लिक्विड स्टेट में अकर करते हैं. कौन कौन से हैं? मरकरी और ब्रोमीन. अ फ्यू एलिमेंट एग्जिस्ट एज गैसेज, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. गैसेज फॉर्म में है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन. ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटोलाइट्स. एलिमेंट्स को फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है. वो क्लासेस कौन सी हैं? मेटल्स, नॉन मेटल्स. कुछ एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं, कुछ एलिमेंट नॉन मेटल्स और कुछ एलिमेंट्स मेटलाइट्स होते हैं. अबाउट 80% ऑफ एलिमेंट्स आर मेटल्स. 80% जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं. एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स. एलिमेंट्स को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. अब जो इनकी जो एब्रीविएशन होती है वो एक कैपिटल लेटर होता है, और उसके साथ अगर 1 लेटर है तो वो कैपिटल लेटर होगा. अगर 2 लेटर हैं तो पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा और दूसरा स्मॉल होगा. और इनको हम इंग्लिश, लैटिन और ग्रीक और जर्मन जो सिंबल्स होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं, और उनकी इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और जर्मन नेम से इनकी सिंबल बनाई जाती है. इफ़ इट इज़ 1 लेटर, अगर एक लेटर है इट विल बी कैपिटल, तो उसको हम बड़ा लेटर लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे एज हाइड्रोजन फॉर हाइड्रोजन, कैपिटल H फॉर हाइड्रोजन, कैपिटल N फॉर नाइट्रोजन एंड कैपिटल C फॉर कार्बन. इन केस ऑफ 2 लेटर, जब 2 लेटर सिंबल में आ जाएं तो फर्स्ट लेटर को हम कैपिटल लिखेंगे और सेकंड लेटर को हम स्मॉल लिखेंगे. लाइक कैपिटल लेटर इन कार्बन, C इन कैल्शियम एंड स्मॉल लेटर A इन कैल्शियम. N is symbol for sodium. In this, N is capital and A is small. And then chlorine, Cl symbol for chlorine. First letter is capital and second letter is small. What is valency? The unique property of an element is valency. It is combining capacity of an element with other elements. It depends upon the number of electrons in the outermost shell. Valency क्या होता है? यूनिक प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की. अब ये क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है. मीन्स कि ये कंबाइन, जब 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं, ये कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स होती है. ये वैलेंसी होती क्या है कि फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है, उसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो या तो किसी एलिमेंट को डोनेट कर देगा या उनसे एक्सेप्ट करेगा. फॉर एग्जांपल उनको या लॉस कर देगा अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को या गेन करेगा. ये वैलेंसी होती है. अब फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है और उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसकी वैलेंसी 2 होगी. और अगर एक एलिमेंट है और वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसकी वैलेंसी 2 होगी. In simple covalent compounds, valency is the number of hydrogen atoms which combine with that I have already described about the valency rule in ionic compounds. Now we will discuss about valency rule in covalent compounds. Covalent compounds में जो rule valency का क्या है कि अगर कोई valency is a number of hydrogen atom which combine with 1 atom of that element or number of bonds formed by 1 atom of that element in the following compound. Covalent compound में किस तरह है कि अगर HCl compound है, HCl में जो क्लोरीन एटम है ये एक हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है तो इसकी वैलेंसी क्लोरीन की 1 होगी. ऑक्सीजन एटम 2 हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बना रहा है तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होगी. नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बना रहा है तो इसकी वैलेंसी 3 होगी. एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बना रहा है, इसकी वैलेंसी 4 होगी.
ये 3 हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन के साथ जब कंबाइन होगा, इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी की वजह से जो वैलेंसी की वजह से ये इंटरेक्ट करते हैं, तो एक नाइट्रोजन है 3 हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बना रहा है और इसके जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ये नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं। एक कार्बन है और ये 4 हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बना रहा है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 है। जिस तरह कि हमने पहले आयोनिक कंपाउंड की जो ऑक्टेट रूल का जो ऑक्टेट रूल पढ़ा है, तो उसमें क्या है कि आयोनिक कंपाउंड में ऑक्टेट रूल होता है और इसमें आयोनिक कंपाउंड में जो वैलेंसी का रूल होता है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। इसमें किस तरह होता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम 3 एलिमेंट्स हैं, ये क्या करते हैं कि इन एलिमेंट्स में लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल आउटर मोस्ट शेल में जब लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये प्रेफर करते हैं कि उन इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर दें। लॉस करने के बाद क्या होता है कि इनकी वैलेंसी किस तरह होती है कि जितने वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, और ये अपने ऑक्टेट रूल 2 होते हैं। ऑक्टेट रूल किस तरह है कि ऑक्टेट रूल की कॉन्फ़िगरेशन जो इन एलिमेंट्स के लिए है वो 2 ऑक्टेट रूल कॉन्फ़िगरेशन भी है और 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल कॉन्फ़िगरेशन भी है। जब सोडियम है, ये अपना सोडियम है, इसका आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जब ये इसको लॉस कर देगा तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। और मैग्नीशियम है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये लॉस करेगा तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। एल्यूमिनियम है, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये लॉस करेगा तो इसकी वैलेंसी 3 होगी। दे लॉस दीज इलेक्ट्रॉन टू हैव वैलेंसी ऑफ 1, 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। अब जो एलिमेंट्स हैं जिनमें 5 और मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में, तो वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने, और ये अपना ऑक्टेट कौन सा कंप्लीट करेंगे, 8 ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करेंगे। वो किस तरह, नाइट्रोजन है तो इस केस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, ये 3 और गेन करेगा तो 8 ऑक्टेट वाली कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होगी। तो इसलिए और नाइट्रोजन की जो गेन इलेक्ट्रॉन 3 है, इसकी वैलेंसी 3 है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 गेन और करेगा तो 8 ऑक्टेट की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होगी, तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो 2 होगी। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 और गेन करेगा, 8 ऑक्टेट की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होगी और इसकी वैलेंसी 1 होगी। दे गेन 3, नाइट्रोजन 3 गेन इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन एंड क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन रिस्पेक्टिवली टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट एंड दे शो वैलेंसी ऑफ 3, 2 and 1। ये ऑक्सीजन है, इसके पहले शेल में 2 है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 और गेन करेगा तो इसका ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन 8 वाली कंप्लीट हो जाएगी और इसकी ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। अब रेडिकल क्या होता है कि जो ग्रुप ऑफ एटम होता है उसके ऊपर जो चार्ज होता है तो उसको हम रेडिकल कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये है कार्बोनेट CO3 -2 है, -2 चार्ज है तो इसको हम कहते हैं कार्बोनेट रेडिकल। इसी तरह सल्फेट है SO4 2 नेगेटिव चार्ज है तो इसको हम कहते हैं सल्फेट रेडिकल। इसका रेडिकल इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम दैट हैव सम चार्ज। इसके बाद इस टेबल में वैलेंसी दिखाई गई हैं एलिमेंट्स की भी और रेडिकल्स की भी। सोडियम सिंबल Na और इसकी वैलेंसी 1। इसी तरह कॉपर है, कॉपर की वैलेंसी 1 भी होती है और 2 भी होती है। आयरन की वैलेंसी 2 भी होती है और 3 भी होती है। इस तरह ये कार्बोनेट है, इसकी वैलेंसी 2 कार्बोनेट रेडिकल, सल्फेट रेडिकल 2 एंड फॉस्फेट रेडिकल 3। Compound is a substance made up of 2 or more elements chemically combined together in a fixed ratio by mass। कंपाउंड वो सब्सटेंस होता है जो 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स से कंबाइन होकर मिल के बनता है, और इसमें जो इसकी रिस्ट्रिक्शन क्या होती है, इसकी जो कंडीशन होती है वो होता है कि फिक्स रेशियो हो बाय मास। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड जब बनता है तो ये 2 एलिमेंट से बनता है, कार्बन और ऑक्सीजन। इसके जो रेशियो होती है फिक्स रेशियो वो 12:32 और 3:8 बाय मास होते हैं। इस तरह वाटर जो बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है और इसमें जो फिक्स रेशियो होती है 1:8 होती है।
As a result of this combination, element lost their properties and produce new substance that have entirely different properties. जब एलिमेंट्स होते हैं सिंपल तो उनकी प्रॉपर्टीज़ और होती हैं, और जो एलिमेंट्स वही एलिमेंट्स कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं तो उस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं सिंपल एलिमेंट्स से. कंपाउंड कैन नॉट बी ब्रेकन डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय सिंपल फिजिकल मेथड. कंपाउंड को हम सिंपल मेथड से जो फिजिकल मेथड्स होते हैं उनसे हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. For example, carbon dioxide is formed when elements of carbon and oxygen combine chemically in a fixed ratio 12:32 or 3:8 by mass. इसी तरह वाटर 1:8 से बनता है मिलके. कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड एज आयोनिक कोवलेंट. कंपाउंड्स आयोनिक भी होती है और कोवलेंट भी होते हैं. आयोनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? कैन डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म. दे फॉर्म अ 3-dimensional crystal lattice in which each ion is surrounded by oppositely charged ions. अब हम आयोनिक कंपाउंड लेते हैं. आयोनिक कंपाउंड्स फॉर एग्जांपल ये सोडियम क्लोराइड है. ये एक सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड है. इसे हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं. इसमें जो होते हैं सोडियम आइंस, पॉजिटिव आइंस, कैटाइंस इन्हें बोलते हैं, और क्लोराइड आइंस या क्लोराइड आइंस ये नेगेटिव होते हैं और ये हम इन्हें एनाइंस बोलते हैं. जब ये सोडियम कैटाइन आइंस एंड क्लोराइड एनाइंस आइंस मिलते हैं आपस में तो ये एक क्रिस्टल लैटिक्स बनाते हैं और ये टेबल साल्ट या सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं. अब इसमें क्या होते हैं? ईच कैटाइन इज सराउंडेड बाय 6 एनाइंस एंड वाइस वर्सा. इसमें जो हर कैटाइन होता है ये सराउंडेड होता है 6 क्लोराइड एनाइन से और क्रिस्टल लैटिक्स ऑफ सोडियम क्लोराइड बनाता है. इसे हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं. These oppositely charged ions attract each other very strongly. ये जो oppositely charged सोडियम क्लोराइड आयंस होते हैं जिससे को अट्रैक्ट करते हैं. As a result of ionic compound have high melting and boiling points. इसलिए जो ionic compounds के melting point होते हैं और boiling points वो high होते हैं. और इनका जो ionic compounds का जो फार्मूला होता है उसको हम बोलते हैं फार्मूला यूनिट. लाइक सोडियम क्लोराइड है तो इस केस में हम इसके कहेंगे फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड. और इसके बाद पोटाशियम ब्रोमाइड है, कॉपर सल्फेट है. इन तीनों को ये आयोनिक कंपाउंड्स हैं तो इनके जो फार्मूलाज होंगे उनको हम फार्मूला यूनिट बोलेंगे. द कोवलेंट कंपाउंड मोस्टली एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म. जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए जो इनके जो फार्मूलाज होते हैं उनको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला. लाइक वाटर एक कोवलेंट कंपाउंड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. ये वाटर का स्ट्रक्चर है. इस वाटर के स्ट्रक्चर में एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन आपस में इनकी जो हाइड्रोजन है अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, और हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन भी अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है. इसी तरह ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन इनके साथ शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है और इस तरह ये वाटर का स्ट्रक्चर एक कोवलेंट कंपाउंड स्ट्रक्चर बन रहा है. फर्दर सम कॉमन कंपाउंड्स विद देयर फार्मूलाज. अब कंपाउंड कौन सा वाटर है, इसका केमिकल फार्मूला H2 है. सोडियम क्लोराइड है, इसे कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, NaCl है. इस तरह सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला H2SO4 है और अमोनिया का केमिकल फार्मूला NH3 है. Mixture. When 2 or more elements are compounds mix up physically without any fixed ratio. Like हमने जब पढ़ा है कि कंपाउंड में फिक्स रेशियो थी, लेकिन जो मिक्सचर है इसमें फिक्स रेशियो नहीं है. On mixing up the component substance retain their own chemical identities and properties. जब भी कोई चीज़ मिक्स करते हैं तो उसकी जो कंपोनेंट की जो केमिकल आइडेंटिटी होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होती हैं और वो रिटेन होती हैं. मीन्स कि वो एक जैसी होती हैं और उनमें चेंजिंग नहीं आती. द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू पेरेंट कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड. अब मेथड फॉर एग्जांपल अब मिक्सचर हम 2-3 चीज़ों से मिलके बना है तो उसके जो कंपोनेंट थे जिन चीज़ों से वो मिलके मिला है जिन्हें हम पेरेंट कंपोनेंट कहते हैं, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ सेम रहती हैं और उनको हम जब किसी मेथड से सेपरेट करते हैं तो वो फिर उसकी जो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो पेरेंट की थी जिन चीज़ों से मिलकर बना था वो रिटेन रहेंगी, सेम रहेंगी. मीन्स कि उनमें चेंजिंग नहीं प्रोड्यूस होगी. सच एज डिस्टिलेशन. अब क्या है, द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू पेरेंट कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड. फिजिकल मेथड से इनसे मिक्सचर को हम सेपरेट कैसे करते हैं, लाइक डिस्टिलेशन से, फिल्ट्रेशन से, एवोपरेशन से, क्रिस्टलाइजेशन से या मैग्नेटाइजेशन से.
मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर. मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर लाइक एयर, गैसोलीन, आइसक्रीम. एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर दैट हैज कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म लाइक सॉइल, रॉक एंड वुड. We see this example as we already see that homogeneous mixture जब हम वाटर में शुगर डालेंगे तो होमोजीनियस मिक्सचर बनता है और उसमें वो सॉल्युबल हो जाता है. और उनके उस हेट्रोजीनियस लाइक वाटर में हम जब सैंड डालते हैं तो उसका हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनता है और उसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो कंपोजिशन जो होती है वो कंपोजिशन जो होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती. डिफरेंस बिटवीन अ कंपाउंड एंड अ मिक्सचर. कंपाउंड और मिक्सचर में हम डिफरेंस देखते हैं. कंपाउंड इट इज़ फॉर्म बाय अ केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स. ये एक कंपाउंड जब बनता है तो केमिकल कम्बिनेशन होता है. मिक्सचर इज फॉर्म बाय सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ सब्सटेंस. जब भी जो मिक्सचर कंपाउंड बनेगा तो उसमें केमिकल कम्बिनेशन होगा तो वो जिन एलिमेंट से बना है जब न्यू कंपाउंड बनेगा तो उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी और वो एक केमिकल कम्बिनेशन से बना है. लेकिन जब मिक्सचर बनता है तो दो तीन चीज़ों को हम मिलकर जब मिलाते हैं सब्सटेंस को तो वो मिक्सचर बन जाता है और सिंपल मिक्सिंग से बनता है. द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंपाउंड में द कॉन्स्टिट्यूएंट लॉस देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम दैम. अगर जो कंपाउंड एलिमेंट से बना है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ और थी और कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ और होंगी. मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट. लेकिन जो मिक्सचर जिन कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलके बना था, जिन एलिमेंट से मिलके बना था, जो उसके एटम्स थे जो उसमें, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स की और मिक्सचर की सेम होंगी. कंपाउंड ऑलवेज हैव फिक्स कंपोजिशन बाय मैस. कंपाउंड्स की कंपोजिशन जो होती है वो फिक्स होती है, फिक्स रेशियो होती है. और मिक्सचर डू नॉट हैव फिक्स कंपोजिशन, उनकी फिक्स रेशियो में नहीं होती. द कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स. हम इनको फिजिकल जो मेथड सिंपल मेथड्स होते हैं उनसे हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं. द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मीन्स. जबकि मिक्सचर में जो उनके सेपरेट फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन वगैरह तरीके से हम मिक्सचर को सेपरेट कर लेते हैं. एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला. जो कंपाउंड होता है उसके हम शो करते हैं केमिकल फार्मूला से. इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स एंड डज नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला. जबकि मिक्सचर को हम किसी केमिकल फार्मूला वगैरह से शो नहीं करते. कंपाउंड है होमोजीनियस कंपोजिशन. कंपाउंड्स में होमोजीनियस कंपोजिशन होती है जबकि मिक्सचर में होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस कंपोजिशन होती है. कंपाउंड हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट्स. शार्प मीन्स हाई एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं जबकि मिक्सचर डू नॉट हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट्स. इनमें हाई मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होते या फिक्स मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होते. That's all